जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी स्टूडेंट को दिक्कत देता है। हमेशा कहीं ना कहीं समस्या रह जाती है और ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है, जो रासायनिक समीकरण होते हैं हमारे पास में, क्या रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण होते हैं इनको हम संतुलित कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। एक तो हमारे पास में रिएक्शन याद नहीं होती है, और अगर रिएक्शन याद हो जाए तो हम इनको संतुलित कैसे करेंगे। इनको संतुलित करने से पहले हमें याद रखना होगा बैलेंसिंग क्या होती है, मतलब संतुलन हम किसे कहेंगे। संतुलन का मतलब तो आप समझते हैं भली बात ही। जैसे हमारे पास में एक तराजू है, ये मान के चलिए हमारे पास में क्या है, तराजू लगा हुआ है। एक पल्ला ये रहा और एक पल्ला इसका ये रहा तराजू का। अगर हम यहाँ पे 2 kg का वजन रखते हैं और यहाँ पे हम 1 kg का वजन रख दें, तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला वजन वाला तराजू नीचे जाएगा? तो आप बोलेंगे ये वाला पल्ला नीचे चले जाएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है वेट में। ठीक है, मान के चलिए हम यहाँ पे 2 kg रख रहे हैं और यहाँ पे 1 kg ने रख के हमने 1 kg का एक बंडल रखिया और 1 kg का एक और बंडल रख दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 kg टोटल है और यहाँ पे भी 1 kg है, 1 kg है। टोटल कितना होगा हमारे पास में, 2 kg। अब अगर हम इस पल्ले को देखेंगे तो ये दोनों पल्ले एक दूसरे के में, मान के चलिए हम इसको ए नाम दे रहे हैं और इसको हम नाम दे रहे हैं बी। और अगर हम इनको देखेंगे तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, संतुलन में हो जाएंगे। मतलब ना तो ये नीचे होगा ना ही ये ऊपर, और ना ये नीचे होगा ना ये ऊपर। तो इसी स्थिति को हम बोलते हैं बैलेंसिंग, मतलब संतुलन। ना इसके पास ज़्यादा है ना इसके पास ज़्यादा है, दोनों के पास क्वांटिटी समान है, भले ही उसका मान अलग अलग हो। यहाँ पे 2 की जगह केवल एक बंडल रखा है, जबकि यहाँ पे 1-1 kg के 2 बंडल रखे हैं। अगर हम इसको उल्टा भी कर दें कि यहाँ पे 1-1 kg का हम 2 बंडल रख दें, 1 और 1 2, और यहाँ पे 2 kg का केवल 1 रख दें। यहाँ पे मान के चलिए हम 5 kg का केवल 1 बंडल रख सकते हैं और यहाँ पे हम 2-2 kg के 2 बंडल और 1 kg का 1 बंडल रख दें, तब भी ये क्या है, संतुलित है। थोड़ा चेंजेस है, मात्रा में चेंजेस है कि हम यहाँ पे केवल 1 ही रख रहे हैं और यहाँ पे हम 3 रख रहे हैं, लेकिन बैलेंसिंग है कि 5 किलो यहाँ भी और 5 किलो यहाँ भी है। आप यहाँ तो समझ चुके होंगे बैलेंसिंग मतलब संतुलन क्या होता है। अब दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें संतुलन करने की ज़रूरत पड़ी। तो आपने पिछली क्लास में 9th में एक नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि जो हमारे पास में ऊर्जा होती है, ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात तो समझ आ चुकी है कि अगर हमारे पास में मान के चलिए कोई यहाँ पे एक सब्सटेंस है या पदार्थ है, यह मान के चलिए 5 kg का है। इस पदार्थ को मान के चलिए हम मैग्नीशियम रेबन मानते हैं, ठीक है, आप पढ़ेंगे इसमें, इसको हम मानते हैं मैग्नीशियम रेबन। और अगर हम इसको जला दें, प्रेजेंट ऑफ हीट, अगर हम इसको जला देते हैं, किस एक जार में जला रहे हैं हम इसको, ठीक है, ये जार है अंदर और इसको हम यहाँ पे आगे से जला रहे हैं, और बाद में अगर हम मेजर करेंगे कुछ गैसेस भी निकलेंगी इसमें से और कुछ यहाँ पे चूर्ण भी बचेगा। अगर हम इन गैसों से और चूर्ण का अगर हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में 5 kg का ही बनेगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, दोनों ही कैसे हो रहा है, हमारे पास में बराबर ही मिल रहे हैं। अब जिनको नहीं पता होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं हम अभिकारक और प्रोडक्ट को बोलते हैं हम उत्पाद, क्योंकि ये आगे भी हम टर्म्स पढ़ेंगे तो ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कैसे हो सकता है। अभी तो हमने नॉर्मल समझ चुके हैं, नॉर्मल भाषा में कि हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। अब हम समझते हैं कि हम आखिर केमिकल की भाषा में रिएक्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप, हमारे पास में आपने H2O को बनना देखा होगा, H2 प्लस O2, क्या है, ये हमारे पास में हाइड्रोजन है और ये हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की यहाँ पे हम छोटे से बॉक्स में लिखते हैं S का मतलब हो जाता है सॉलिड। अगर हम यहाँ पे S ना लिख के यहाँ पे हम लिखते हैं छोटे बॉक्स में G का मतलब क्या होता है, गैसेस हो जाता है। यहाँ पे हम AQ लिख दें, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम S लिख दें तो इसका मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो हाइड्रोजन है वो किस स्टेज में है। मान के चलिए हमारे पास में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमारे पास में है गैसेस स्टेज में, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। अगर हम हाइड्रोजन सॉलिड में होता तो हम S लिखते, एक्वस में होता AG लिखते और जलीय विलयन होता
सॉरी गैसेस में होता तो जी लिखते, और जलीय विलयन नहीं लिखा तो यहाँ पर हम लिखते हैं एल। बाकी इनकी हमें ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, गैस है, तो जी लिख दिया। ऐसे ऑक्सीजन भी हमारे पास में गैस है, तो हमने यहाँ पे भी जी लिख दिया। अब मान के चलिए हम इन दोनों को रिएक्शन करा रहे हैं और हमारे पास में उत्पाद मिल रहा है H2O। क्या मिल रहा है, H2O। अब H2O क्या मिला, H2O हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में मिला, तो यहाँ पे हम कोष्टक में लिख देंगे L। ये लिखना जरूरी होता है, और इसके बारे में पूरे डिटेल से हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमने 10th क्लास में भी जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब इसको पढ़ाया था, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन करके इसने ये बना लिया। अब ज़रूरत पड़ती है हमें बैलेंसिंग की। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास में 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो क्या क्वांटिटी समान है? इन दोनों की मात्रा, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अलग और यहाँ पे अलग है, तो इसको ही हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, जैसे 2 लगा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 2 और 2 4, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ानी पड़ेगी। इस प्रकार हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो कि हमने यहाँ पे भी 2 लगा दी, यहाँ पे भी लगा दी, ये कैसे लगाया। तो चलो हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अभी एग्जाम्पल हमने लिया था वो ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे एक मान के चलिए तराजू है हमारे पास में, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का। हम बोलते हैं इस साइड हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं और इस साइड हमारे पास में होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है, आपको हाइड्रोजन में आप जो सफ़ेद वाली बॉल देख रहे हैं, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, स्टेबल होने के लिए H2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे 2 बॉल का मतलब होता है एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा, और ऑक्सीजन का मतलब है एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा होगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अगर हम इन दोनों को बैलेंसिंग करें तो हमारे पास में क्या बनेगा, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O, मतलब ऑक्सीजन बीचों बीच में होगा और जो वाइट होते हैं ये हमारे पास में हाइड्रोजन है, ये बाजू में लग जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास समस्या ये आ जाती है कि हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे इनने हाइड्रोजन के आगे 2 लिख दिए और यहाँ पे 2 लिख दिए। चलो हम इसको अच्छे से समझते हैं आगे। जैसे मान के चलिए आपके पास में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा आ जाएगा कि राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, मतलब आपको एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इसको आप संतुलित करके लिखिए। अब कभी कभी ये समीकरण आपको ऐसे नॉर्मल भी दे सकता है कि आपको समीकरण लिख के देखे H2 + O2 = H2, इसको समीकरण को संतुलित कीजिए। या फिर कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि आपके पास में सोडियम है, वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है, आप इसको संतुलित कीजिए। यहाँ पे भी कुछ अलग से बात नहीं बोली ना, वही बोली। देखो इन्होंने बोला सोडियम, तो आप सोडियम लिखिए। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na। ठीक है, अब इन्होंने बोला वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, H2O। अब बोला इस जो तीर का मतलब होता है, इस तीर का मतलब होता है सेपरेट करने के लिए कि हमारे पास जो इस साइड है ये होते हैं रिएक्टेंट, ये होते हैं हमारे पास में प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक और उत्पाद। इनको सेपरेट करने के लिए होता है, और इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे पास में जो है रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH और प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाइड्रोजन। हमेशा याद रखिए हाइड्रोजन एक साथ में 2 लिखे होते हैं। अब यहाँ पे हमें बात आ जाती है कि हम इसको बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो अब हम बैलेंस कैसे करेंगे इसको, चलो हम उसको भी देखते हैं कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का आपको पता होना चाहिए सिंबल क्या होता है, Na। ठीक है, प्लस वाटर है, तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ के आपको लिखना होगा H2O। क्यों कुछ जगह छोड़नी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, संख्या क्या हो सकती है वो लिखना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे भी कुछ नंबर लिखना होगा, बैलेंस कर रहे हैं तो। अब देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको फॉर्मूला होना चाहिए पता, NaOH। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिखिए हाइड्रोजन हमेशा 2 के फॉर्म में पाया जाता है, H2। अब हम इस रिएक्शन को कैसे जानेंगे, कहाँ पे 2 कहाँ पे 3, ये कैसे लेंगे। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप यहाँ पे एक साइड लिखिए रिएक्टेंट की संख्या, एक साइड लिखिए आप प्रोडक्ट की संख्या, और यहाँ पे लिखिए आप यहाँ के इनके नेम कि आपके पास में रिएक्टेंट किसका नाम है। जैसे हमारे पास में रिएक्टेंट यहाँ पे सोडियम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोडियम लिखिए। फिर क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिखिए हाइड्रोजन। फिर क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लिखिए ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कौन में कितनी संख्या है, तो हम उसको उसके बेस पे बांट देंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास में सोडियम की संख्या यहाँ पे रिएक्टेंट में कितनी है, 1 है, तो आप यहाँ पे लिखिए सोडियम की संख्या 1। और प्रोडक्ट में कितनी संख्या है आपके पास में, 1 है, तो यहाँ पे भी 1। हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिखिए आप 2, और यहाँ पे देखिए 2 अलग है और 1 अलग है, तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 + 2 के फॉर्म में।
क्यों लिख रहे हैं इसको प्लस के फॉर्म में, इसको हम बाद में समझाएंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या इस साइड भी एक है और इस साइड भी क्या है, एक ही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें सोडियम जो है एक यहाँ पे एक यहाँ बैलेंस है, ऑक्सीजन एक यहाँ पे एक यहाँ पे बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन अगर आप देखें आप यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3 है। तो हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है, मान के चले हम यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा हाइड्रोजन में, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2। अब अगर हमने 2 किया, 2 दूनी 4, तो ये हुआ हाइड्रोजन हमारे पास में, ठीक है। अब हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको लिख रहे बराबर करके 4 होगा, लेकिन इस साइड कितने हैं, 3 है। उससे पहले अगर देखें यहाँ पे 2 से हमने गुणा, तो हाइड्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन भी साथ में, तो ऑक्सीजन भी हो जाएगा 2, इसलिए ऑक्सीजन में भी हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संख्या भी होगी हमारे पास में कितनी, 2। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, अब ऑक्सीजन भी 2 हो गई और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 हो गए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को 2 करना है तो हम यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ये रहा, यहाँ से आप 2 से गुणा किए तो सोडियम की संख्या आपके पास में 1 से बढ़कर हो गई 2, तो यहाँ पे 2 हो गई है, तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेंगे 2, तो फिर हमें 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो आप क्या देखेंगे, 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2, ये आपके पास में इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर नहीं माने तो आप देखिए सोडियम की संख्या इस साइड कितनी है, 2 है, और इस साइड सोडियम की संख्या 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4। यहाँ पे हम हमेशा जब भी ऐसी संख्या मिलेगी इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 है हाइड्रोजन की संख्या। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 ये रहा और 2 ये रहा, 4 ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन की संख्या 2 है यहाँ पे और 2 का 0 में, सॉरी इसके यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 यहाँ पे हो जाएगी, ये हमारे पास में बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ये देखिए एक और हमारे पास में रिएक्शन है, ये आपके पास में डायरेक्ट सिंबल के फॉर्म में आगे रिएक्शन कैसे रिएक्शन है। अब इसको भी हमें करना है, तो हमारे पास में क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिख लें इसको, तो यहाँ पे हमारे पास में है CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू, हमारे पास बन रहा है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब इसको भी बैलेंस करना है, तो हमने जैसा अभी बताया था आप वैसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक साइड लिखिए आप रिएक्टेंट की संख्या, एक साइड लिखिए प्रोडक्ट, और इस साइड हम लिखेंगे इनके नाम। जैसे पहला आप देख रहे हैं हमारे पास में क्या है, पहला जैसे कार्बन, तो यहाँ पे लिखिए आप कार्बन, ठीक है। कार्बन की संख्या देखिए, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की देखेंगे, फिर ऑक्सीजन की देखेंगे, ठीक है। आप देखिए कार्बन यहाँ पे कितना है, 1, और कहीं तो है नहीं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे लिखिए 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 12 ये रहे, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे आप, 12। ऑक्सीजन की संख्या देखिए 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो 2 अलग लिखिए और प्लस में 1 अलग लिखिए, कितने होंगे, 2 और 1 3। लेकिन यहाँ पे 6 ये रहे, 2 यहाँ पे रहे, तो आप क्या लिखेंगे, 6 प्लस 2, 6 और 2 8 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3। अब सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन को हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 6। कार्बन को 6 बनाना है तो हम यहाँ पे करेंगे 6 से गुणा, क्योंकि ये 6 बन जाएंगे। अगर 6 से यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएगी कितनी संख्या, 6। तो आप देखिए जब इसको आपने 6 किया तो कार्बन तो 6 हो गए, मतलब कार्बन यहाँ और यहाँ दोनों साइड बैलेंस होगा 6 और 6। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या अगर देखें आप, तो यहाँ पे हमने 1 लिया था 2 वाला, तो वो रहा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, क्योंकि 6 से इसमें गुणा होगा, तो आप यहाँ पे गुणा कर दिए, इस वाले 2 में गुणा करेंगे आप 6 का, तो 6 दूनी कितने होंगे, 12 प्लस 1 कितने होंगे हमारे पास में, ऑक्सीजन 13। तो पहली बात तो हमारे पास में ये हो गए ऑक्सीजन यहाँ पे 13, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे 8। अब उससे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 12। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 12 बनाने के लिए हम करेंगे 6 से गुणा, तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए। अब जब यहाँ पे हाइड्रोजन को 12 बन गए तो यहाँ पे ए भी बैलेंस हो गया, ए भी। लेकिन हाइड्रोजन के 12 बनने से हमारे पास जहाँ पे ऑक्सीजन 1 था वहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 6, तो क्या करेंगे इसमें भी 6 गुणा करेंगे, 6 एकम 6, तो आपके पास में 13 पहले से प्लस हो गए 6, तो 13 और 6 कितने होंगे आपके इसमें, 6 और 9 और 1, आपके पास में टोटल कितने हो गए हैं, 19 हुए। आप देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 6 दूनी 12 और 6, सॉरी 12 और 6 हो गए हमारे पास में 18, ये 13 कैंसिल कर लिया हमने, गलत कर दिया। तो हमारे पास में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो रही है, यहाँ पे 18 हो रही, और यहाँ पे ऑक्सीजन की देखें 6 ये रहे, 2 ये रहे। अब इसको बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे हम,
यहाँ पे 6 हैं आपके पास में, एक साइड ऑक्सीजन, एक साइड है आपके पास में 2, और आपको कितना बनाना है 18। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जल्दी से दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं, 6 ये रहे और 2 ये रहे। यहाँ ये तो आपके पास में पूरी बैलेंस हो गई, तो यहाँ ही आप कुछ कर सकते हैं कि आपके पास में कितने बन जाए 18। और 18 में आपके पास में पहले से कितने हैं, इस साइड तो 6 हैं, तो 6 माइनस कर दीजिए। अब आपके पास में कितने बच रहे हैं यहाँ पे 12, और 2 यहाँ पे है, मतलब आप 2 से अगर भाग करेंगे तो 2 6 12, तो आप यहाँ पे भी कितने लिख सकते हैं 6। तो आपके पास में बैलेंसिंग क्या हो जाएगी 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12 O6 प्लस 6O2। ये आपके पास में रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, चलिए हम अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास में है SiCl4 प्लस H2O इज इक्वल टू H4SiO4। क्या है हमारे पास में SiCl4 प्लस H2O, प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है H4SiO4 प्लस HCl। अभी हम जो कर रहे थे वही करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास में, यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में हमारे पास में क्या है, सिल्वर है, फिर क्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। अब सबकी संख्या देखिए, यहाँ पे सिल्वर की संख्या कितनी है, एक ही है, तो आप यहाँ पे लिखिए एक। इस साइड कितनी है, एक है, यहाँ भी एक लिखिए। इस साइड देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4। इस साइड कितनी है क्लोरीन की संख्या 1, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1। इस साइड हाइड्रोजन संख्या कितनी है 2 है, और इस साइड देखिए 4 ये रहा और 1 ये रहा, तो 4 प्लस 1 लिखेंगे। और कुछ दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन दिख रहा है, एक साइड 1 है और एक साइड कितनी है 4 है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है क्लोरीन में, क्योंकि सिलिकॉन तो हमारे पास में 1 और 1, ठीक है, बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसको हमें करना है 4 क्लोरीन को। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से करेंगे 4 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ से 4 से गुणा। तो आप यहाँ पे अगर क्लोरीन को 4 बना रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन 4 और एक्स्ट्रा हो रहा है, हाइड्रोजन का 4 एक्स्ट्रा हो रहा है वो एक वाले में, तो एक में भी अपन 4 से गुणा करेंगे, तो 4 और 4 हमारे पास में हाइड्रोजन हो गए कितने, 4 ये अलग हो गए, 4 ये हो गए 8। लेकिन इस साइड कितने हैं हमारे पास में हाइड्रोजन, इस साइड हमारे पास में हाइड्रोजन है 2, और 2 को हमें 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम गुणा 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 लिखेंगे। अगर हमने यहाँ हाइड्रोजन 4 किया तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1, तो ऑक्सीजन में भी 1 गुणा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की कितनी हो गई संख्या 4, 4 बैलेंस यहाँ पे 4 यहाँ पे, 4 दूनी 8, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, और ये भी बैलेंस हो गया 4, ये भी बैलेंस हो गया, तो ये हमारे पास में पूरी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास में बैलेंस है। अब अगली रिएक्शन देखते हैं हम क्या है, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। फिर से आप लिखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखे जाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ पे इसके नेम। क्या है आपके पास में, आयरन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। आयरन की संख्या इस साइड कितनी है 1, तो आप लिखेंगे 1। इस साइड कितनी है 3, तो यहाँ लिखेंगे आप 3। हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ लिखिए 2। यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखिए आप 2। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है 4। सबसे ज़्यादा डिफरेंस आप किसके बीच में दिख रहा है, आयरन के बीच में दिख रहा है। ठीक है, 3 और 1, यहाँ पे 4 और 1। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम मान के चलिए आयरन को ही सॉल्व कर रहे हैं, इसको 3 बनाना है आपको, तो यहाँ पे कीजिए 3 का गुणा। अगर आपने यहाँ पे 3 गुणा किया तो आयरन में पहली संख्या में आपसे करेंगे 3 से गुणा, आयरन 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले ऑक्सीजन को अगर आपको 4 बनाना तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे कितने का, 4 का। ऑक्सीजन बैलेंस होने चाहिए, ऑक्सीजन तो आपके पास में बैलेंस हो गई, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो यहाँ पे आप कितने से गुणा करेंगे 4 से, यहाँ पे 8। इतनी आपने कितने से गुणा किए 4, 4 दूनी हो गए 8। अब इसको बनाना है 8, तो यहाँ पे भी आप कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से गुणा। तो आपके पास में न्यू प्रोडक्ट जो होगा वो कैसे बनाएगा, बैलेंसिंग में क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपके पास में रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए, ये तो पहले मेथड की बात होगी कि हमें पहला मेथड कैसे करना है। ठीक है, हम दूसरे मेथड को भी देख लेते हैं कि दूसरे को मेथड को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको रब कर देते हैं हम इसको पहले नंबर।
देखें दूसरी रिएक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप उसको अच्छे से देखिए। हमारे पास में रिएक्शन क्या है, हमारे पास में रिएक्शन है Fe प्लस H2O इजिकल टू हमारे पास बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब हम इसके आगे कुछ सिंबल नाम दे दें। मान के चलिए हम इसके आगे नाम दे रहे हैं A, इसके नाम के आगे दे रहे हैं B, इसको मानेंगे C और इसको मान के चल रहे हैं हम D। ये क्या मान रहे हैं हम इसको आगे समझते हैं। अब जैसे हमारे पास में आयरन A है तो देखिए A के आगे आयरन 1 है तो A बराबर आयरन यहाँ भी है तो क्या आ जाएगा 3C, तो आप लिखेंगे 3C। दूसरे देखिए H2 है तो 2B बराबर क्या हो जाएगा H, और देखिए यहाँ पे है 2D। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे, केवल दिख रहा है आपको B, ऑक्सीजन यहाँ पे है तो बराबर 4C। टोटल हमारे पास रिएक्शन हो गई। अब हमको वो चीज़ देखनी है जो सब में कॉमन लग रही है। क्या लग रहा है आपको कॉमन? C, और यहाँ पे भी C लग रहा है। तो सबसे पहले हम मान के चलिए A को मान रहा है 1 को अगर हम 1 मानेंगे तो यहाँ पे क्या, इसका मान कितना आएगा 3C। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका मान आ गया हमारे पास 1/3 इक्वल टू C। अगर हमने C का मान 1/3 माना है तो B का मान आ जाएगा 4/3। अगर हमने इसका 4/3 माना है तो D का मान भी आ जाएगा 4/3। यहाँ पे 4/3 और इंटू 2 है, कितने 2 दूनी 4 दूनी हो गए हमारे पास में 8/3। यहाँ पे 8/3। अब जहाँ पे हमने जो मान माना है वो हमें आप रखेंगे। A का मान कितना आया आपके पास में 1, तो इसको जो कितने लिखो 1। ठीक है, यहाँ पे B का मान आया आपके पास में कितना आया, B का मान 4/3। C का मान आया आपके पास में 1/3 और D का मान आया है 4/3। अब सब में क्या है 3 3 आ रहा है तो ऊपर हम गुणा करेंगे सब में 3 से। 3 से गुणा यहाँ करो, 3 से यहाँ करो, 3 से यहाँ करो और 3 से यहाँ करो, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 3Fe। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा प्लस 4H2O इजिकल टू, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा।